मैंने करने के लिए दिए थे। आज हम देखें क्वेश्चन नंबर 29 देखें। बस डिस्कशन छोड़ दीजिए। 1 + x √x dx। देखिए क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको देख के अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए। बताइए क्या कर लेना चाहिए, बताओ विकास। हाँ, नीचे जो रूट लगे हुए हैं ना, रेशनलाइज कर लेना चाहिए, इसका नाम रेशनलाइज होता है। तो रूट ऑफ 1 - x + √x, 1 + x + √x, 0 से 1। तो ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 1 + x + √x डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 + x² माइनस रूट ऑफ x²। a² - b² का फॉर्मूला होता है a² - b²। जो a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर। नहीं सही बताया आपने, दूसरा वाला सही बताया। याद करिए, 0 से 1 रूट ऑफ, ये कटेगा 1 + x और माइनस x, खत्म dx। बताइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले भाई साहब है रूट ऑफ 1 + x और दूसरा है √x। बताओ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग। ठीक है, इसका अलग से इंटीग्रेशन बताइए। अरे कुछ नहीं है, हाँ तो बताओ ना। कुछ पता क्या नहीं रहे हो, हम तो पूछ रहे कि हम तो टीचर है। आपको ये लगा कि मैं इसको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, है ना? अब वो गेस करने की कोशिश कर रहे थे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा था बस। तो 1/2 है ना, ये सिंपल सा है। तो 1/2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3/2 और 2/2, और यहाँ पर भी x⁴3/2 एंड 2/2 और 0 से लेकर 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 पावर 3/2 माइनस 1 रख दिया तो 2/3, ठीक है, माइनस 0 रख दिया तो यहाँ 2/3 बचेगा बस। 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3/2 1, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये अपने साथ इसको ले जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 3/2, 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3, माइनस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3, बस ये आंसर है। चाहो तो 4/3 इसमें से कॉमन ले लो, देखो इसमें भी 4/3 4/3, तो अंदर बचेगा √2 - 1। सिंपल क्वेश्चन था ये, रेशनलाइज करना था और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 30 मैंने घर के लिए दिया था, आपने कर दिया होगा, मैं पूरा श्योर हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको याद है जो मैंने बताया था, बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं sin x cos x tan x, x की जगह कुछ और आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको t रख देते हैं, है ना। जैसे अगर आ गया sin e⁻x, तो e⁻x को t रख देंगे ताकि वो sin t बन जाए और sin t का इंटीग्रेशन हो जाए, तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स sin x का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, sin x की t होना चाहिए, तो tan इनवर्स x होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, sin x को t रखेंगे। अब sin x को t रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन बाहर अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, तो
तो बाहर दिख रहा है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दिख रहा है नहीं? नो सर। देखो बन गया, देखो दिखेगा, दिख रहा है ना? कहाँ छुपा हुआ है? साइन 2x यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया तो साइन 2x को लिख दिया 2 sin x cos x और ये आ गया tan इनवर्स sin x dx 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब यहाँ पर मान लिया लेट t इज इक्वल्स टू sin x, तो इसको चेंज करेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 है, लिमिट्स भी चेंज करेंगे तो t कितना हो जाएगा sin 0 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 तो t कितना आ जाएगा देखो 1 है ना, sin पाई बाई 2 1। इसको कर दिया डिफरेंशिएट तो dt किसके बराबर आ जाएगा sin x dx, बोलते जाइए तो sin x dx तो कितना आ जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और sin x dx की जगह क्या लिख देंगे dt हो गया, ठीक है। तो sin x dx चला गया, यहाँ 2 बचा हुआ है और cos भी बचा हुआ है ना, रूट में 1 माइनस, अरे साइन का डिफरेंशिएशन तो क्या नहीं cos cos जाएगा तो cos x dx की जगह dt आ गया तो 2 sin x की जगह कितना आ जाएगा t है ना, और tan इनवर्स sin x की जगह कितना आ जाएगा t। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा t sin इनवर्स t, प्रोडक्ट रूल है ना। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे है ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया और इंटीग्रेट कर दिया तो 2 को बाहर निकाल लिया और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ t t स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या क्या 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन dt। अब इसमें देखो लिमिट कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेशन हट गया और इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो जब ऐसे लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल तो लिमिट ऐसे ही बाहर लगा दिया जाता है पूरा 0 से इंटीग्रेशन नहीं कराते है ना, जितना भी आएगा हम सॉल्व करके फिर रख देंगे है ना, उस पार्ट को अलग ले लेते तो भी हाँ वैसे भी हो जाता है। तो देखो यहाँ मैंने देखो 2 कॉमन ले लिया, आ जाएगा दोनों से बाहर और इसे काट दिया, ये वाला पार्ट तो हो गया तो ये आ जाएगा t स्क्वायर tan इनवर्स t इंटीग्रेट हो गया माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया देखो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक लॉन्ग डिवीजन है ना, और दूसरा तरीका क्रिएट द डिनोमिनेटर बना के उसको काट दो तो हाँ प्लस माइनस 1 कर दिया उसमें, तो t स्क्वायर में प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, तो t स्क्वायर प्लस 1 के साथ नीचे ले लिया 1 प्लस t स्क्वायर और माइनस 1 के साथ ले लिया 1 प्लस t स्क्वायर और dt बाहर और ये इंटीग्रेशन, ये बात आई समझ में, और ये 0 से लेकर 1 तक जा रहा है तो ये आ जाएगा t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, ये कट जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, tan इनवर्स t और इसमें लिमिट लगा दिया 0 से लेकर 1 तक, 1 रख दीजिए देखो तो 1 रखेंगे तो 1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, इसको याद ही कर लो है ना, कई बार आएगा tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस 1 रखा तो ये 1 आ गया प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 तो ये 1 रख दिया मैंने, 0 रखा tan इनवर्स 0 0 होता है तो ये 0 और ये भी 0 सब 0, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 प्लस 45 90 है ना, 90 क्या होता है पाई बाई 2, ये आंसर है नोट है नहीं सर यहाँ 1 प्लस पाई बाई 4 है, अच्छा माइनस 1 नहीं बचा माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस नोट करिए।
तो वैसे हम लोग करा देते हैं। हो गया? क्या हुआ? Zero to pi x tan x upon sec x plus tan x. Sec x. कई जगह पर इसको sec x भी बोलते हैं। Sec x plus tan x. एरिया का डिपेंड करता है। यूपी में sec x बोलते हैं और लैंग्वेज का जहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं ज्यादातर लोग sec x बोलते हैं। sec x लास्ट ईयर मेरे पास तो sec x यहाँ वीपी वाला कार्य होता है sec। कौन? हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें x tan x अपॉन sec x प्लस tan x 0 से 5। तो इसको देख के हमें पता लगना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है। क्या यूज करना है कैसे बताया था मैंने। और दूसरा तरीका पहचानने का कि यहाँ पर x दिया हुआ है। मैंने बताया था जब किंग रूल लगाते हैं तो दो तरह से बताया था उसमें। एक तो जब डिनोमिनेटर सेम रहे है ना, एक तब लगाते हैं, और जब न्यूमरेटर में x दिया हो, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। आपके क्वेश्चन जितने भी आए थे उसमें या तो ट्रिग्नोमेट्री रहता था, देख लो कहीं पे भी, या तो अलजेब्रा x स्क्वायर, ये सारी चीजें देखी। कभी मिक्स करके जब देंगे ना तो किंग रूल लगाना पड़ेगा उसमें, साथ में बहुत मुश्किल होता है, साथ में चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर इसको i मान लिया और इसमें यूजिंग किंग रूल वाली प्रॉपर्टी लिख देना। तो कितना आ जाएगा? x को किससे रिप्लेस करेंगे? पाई माइनस एक्स। ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स tan ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय sec ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स dx 0 से लेकर पाई। तो कितना आ जाएगा? देखो पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो माइनस tan थीटा। इसी तरह से इसको भी कर लेना, sec 180 माइनस थीटा, माइनस का sec थीटा और ये भी माइनस का tan थीटा dx। देखो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx 0 से लेकर पाई। ये आ गया दूसरा, इसको फर्स्ट मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। तो इन दोनों में से देखो 0 to पाई सेम लिमिट है, उसको बाहर कर लिया। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो sec x प्लस tan x कर लिया। और न्यूमरेटर में दोनों में क्या कॉमन है? tan x कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, और यहाँ पर बचेगा पाई माइनस एक्स। तो ये कट जाएगा dx के साथ। पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 to पाई। tan को लिख दिया लिख दिया sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय sec x को लिख दिया 1 अपॉन cos x और tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x dx। तो ये 2i की वैल्यू आ गई 0 से लेकर पाई तक, बाहर पाई है, ठीक है। देखो cos नीचे एलसीएम लेके कट जाएगा है ना, तो ऊपर साइन बचेगा और नीचे भी 1 प्लस साइन बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा नीचे,
ऊपर क्या बन जाएगा, साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे देखो कितना बन जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो होता है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेट करना है तो पाई टाइम्स 0 टू पाई, ये कितना बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर साइन एक्स साइन एक्स। साइन अपॉन कॉस टेन, और एक कॉस जो बचा है ऊपर आके सेकेंड। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली जब इस तरह से करते हैं ना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिखते बनते दिखेंगे, ठीक है, ज्यादातर टाइम आपको ऐसे दिखेगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, याद है, टेन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे दिमाग लगा के रखना चाहिए, है ना, क्या कैसे दिमाग लगाना चाहिए कि साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सबका इंटीग्रेशन है वैसे, इनके सबके स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वैसे ही, इनके सबके क्यूब का इंटीग्रेशन, ये माइंड ऑलरेडी ऐसे रहना चाहिए कि हाँ ये इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सारी चीजें कई जगह पर आ जाएंगी। तो टैन स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, टैन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, टैन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो पाई टाइम्स, तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और 0 से लेकर पाई रख दो यहाँ पर। तो पहले पाई रख दिया, सेक पाई कितना होता है, 4 पाई, सेक पाई कितना होता है, निकालो, वनी सेक पाई माइनस पाई प्लस कॉस पाई माइनस 1, सेक पाई, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक पाई माइनस 0, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, सेक नेगेटिव आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का सेक 0 और सेक 0 होता है माइनस का 1 ही होगा, ठीक है, तो माइनस 1, ठीक है। तो ये रख दिया tan पाई, तो tan 0 बन जाएगा तो 0 होता है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पाई आ जाएगा, तो एक बार मैंने पाई रख दिया, माइनस 0 रख दिया तो सेक 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 और प्लस का 0 ये आ जाएगा। देखो -1 कितना होता है, -2 है ना, और प्लस का पाई और बाहर पाई, पाई टाइम्स पाई माइनस, ये आंसर नोट करिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33, तो 33 को एक लेवल तक मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप करिएगा। तो ये है mod x minus 1 plus mod x minus 2 x minus 3 x, बातें नहीं है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक तो हमने किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ही मॉड, इसमें तीन लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगना है, तीन पिक्चर बन जाएंगे। नहीं हाँ, वो भी एक सही तरीका है। खत्म हो जाएगी, लग तो नहीं सर, लग नहीं पा रही।
सब कर लेंगे, सही है सर। बाकी सब कर लीजिएगा। हाँ यस सर। कल से नया चैप्टर बहुत हो गया इस चैप्टर, बहुत हो गया। अगले चैप्टर में भी यही इंटीग्रेशन है, उसके अगले चैप्टर में भी इंटीग्रेशन है। ऐसे थोड़ा तो वेरिएशन आते रहेंगे, सही लगेगा। यस सर। देखिए इसको कैसे करना है मैंने आपको बताया था। मॉड वाले में पहले आप नंबर्स के जीरोस निकाल लीजिए, है ना, ये बताया था मैंने। तो देखो इसके जीरोस क्या है, x माइनस 1 को जीरो रख दो तो x की वैल्यू 1 आ गई, x माइनस 2 को जीरो रख दो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x माइनस 3 को जीरो रख दो तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये 3 नंबर आ गए। अब ये बना लीजिए नंबर लाइन, और इसमें ये मार्क कर लीजिए 1 2 3, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ प्लस होता है सबसे पहला वाला, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अब देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, मेरे ख्याल से आप इसको ऐसे करो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करा कंफ्यूजन भी देखिए। इसका पहले आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहाँ आसान तरीका बताऊंगा, फिर टफ तरीका बताऊंगा। देखो इसको क्या करो, 3 क्वेश्चन में ब्रेक कर दो। 1 से लेकर 4 तक x माइनस 1 dx, फिर 1 से लेकर 4 तक मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, एंड 1 से लेकर 4 तक मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। ठीक है, ये मैंने बताया था x माइनस 1 है तो 1 पर ब्रेक करना है इसको। तो ये 1 तो यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 4 में बताओ ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 1 से कम के लिए नेगेटिव होगा, 1 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव। देखो 1 से ज्यादा नंबर रख के देखो, अंदर पॉजिटिव आएगा तो प्लस साइन के साथ खोल दो। इसको कहा 2 पर ब्रेक करना है ना, तो यहाँ बीच में 2 आ रहा है, 1 से 2 और 2 से 4। तो जब 2 से कम है तो कैसा होगा, नेगेटिव दिख रहा है, 2 से कम रख के देखो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको माइनस साइन के साथ खोल दो। और 2 से ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो। और इसको 3 पर ब्रेक कर दिया, 1 से लेकर 3 से कम है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, और 3 से ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का x लिमिट 1 से 4 लगा देंगे, इसको कर लेंगे आप। ये अच्छा तरीका है, इसी को करिए। अब इसके कुछ गिने चुने क्वेश्चन में बताता हूँ। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1x पावर 17 cos पावर 4x dx। देखो तो माइनस a से a कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इवन ऑड लगेगी। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, x की पावर 17 cos की पावर 4x। तो इवन ऑड चेक करने के लिए x की जगह माइनस x रख देते हैं, तो माइनस x की पावर 17 cos पावर 4 की पावर 4 माइनस x। तो माइनस 1 की ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये पूरा फंक्शन ही आ गया। तो ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना आता है, 37 वाला कैसे करेंगे, साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 वो लगाते हैं, है ना। इसी तरह से साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन 3x वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, उससे साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल के आ रहे हैं। आगे देखिएगा आपको मिल जाएगा साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन, उसी तरह से इसको करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 तो हटा सकते हैं, लिमिट ऑफ सम से करना है तो हटा ही दिया ऊपर से। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 देखिए, या फिर टाइम हो गया। 41, 42, 43। 43 क्या लिखा हुआ है देखो, 43 किंग रूल जैसा कुछ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसके आगे आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कर लूँगा।